जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोग न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, हर जगह G20 के बारे में काफ़ी कुछ सुन पढ़ रहे हैं। तो अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि G20 आखिर है क्या। तो आज की इस वीडियो में इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, G20 के बारे में। तो G20 जो है, ये 19 देश और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। शुरुआत में ये वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का ही संगठन था, लेकिन जब 2008 में पूरे विश्व ने मंदी का सामना किया तो उसके बाद इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और तय हुआ कि साल में एक बार G20 राष्ट्र के नेताओं की बैठक की जाएगी। अब बात आती है G20 के सदस्य देशों की। तो G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ इसके कुल सदस्य हैं। आपने G7 और G8 के बारे में भी सुना होगा। तो G7 और G8 के जो सदस्य देश हैं वो भी इस G20 में इंक्लूडेड हैं। तो उन सदस्य देशों के नाम हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, जिसका पूर्व में नाम तुर्की था और फिर इसमें बदलाव करके अब इसका नाम तुर्की हो गया है, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ। अब बात आती है G20 की अध्यक्षता की। तो हर वर्ष जो G20 की अध्यक्षता है वो एक एक वर्ष की रहती है। तो 2022 में जो G20 की अध्यक्षता की थी वो इंडोनेशिया ने की थी। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। और ये जो अध्यक्षता की अवधि है वो एक वर्ष की होती है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसमें एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और विभिन्न शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। अब बात आती है G20 की कार्यप्रणाली की। तो G20 जो कार्य करता है उसके दो समानांतर ट्रैक होते हैं, जिसमें पहला ट्रैक है वित्त ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में जो भी वित्त से संबंधित मामले होते हैं वो सब होते हैं और उसमें वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर नेतृत्व करते हैं। दूसरा है शेरपा ट्रैक। शेरपा शब्द सुनते ही आपको नेपाल में रहने वाले एक विशेष जाति समूह की याद आ रही होगी और वास्तव में ये शेरपा शब्द वहीं से लिया गया है। शेरपा नेपाल में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है और ये हिमालय के ऊंचे शिखरों में चढ़ने में निपुण होते हैं। जैसे पर्वतों में चढ़ने के लिए पर्वतारोही को शेरपा की ज़रूरत होती है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री को एक ऐसी कूटनीतिज्ञ की आवश्यकता होती है जो देश की विभिन्न जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो सबके सामने रख सके। तो वर्तमान में भारत ने अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया है, जो पूर्व में नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। अब बात आती है लोगो की। तो G20 का जो लोगो है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, इन रंगों से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया और इसके नीचे देवनागरी भाषा में भारत लिखा गया। अब है G20 की थीम। जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया। अब बात आती है अतिथि देशों की। जो भी देश अध्यक्षता कर रहा होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो अन्य देशों को भी अतिथि के रूप में बुला सकता है। अर्थात जो देश G20 के सदस्य नहीं है उनको भी अतिथि देशों के रूप में बुलाया जा सकता है। तो भारत ने 9 देशों को अतिथि देशों के रूप में बुलाया है, जिनके नाम है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये थी सारी जानकारी G20 के बारे में। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।